नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे अब मैं डेली अपलोड लेकर के आ रही हूँ। शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, डे टू डे क्या आपको गाइडेंस चाहिए एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स। सो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। प्लीज़ आप मुझे वहाँ से फॉलो करें। एंड अगर आप अपने लिए पेड टारो रीडिंग चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं या ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन के अंदर क्लैरिटी चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने है। प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें। चलिए कि बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है पब्लिक के सामने। नेक्स्ट वी हैव, जब ये लोग अपनी स्पेस में होते हैं तब ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। मैंने कहा ना, बहुत सारी एनर्जी आ रही है, बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, थर्ड पार्टी के एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को क्या चीज स्ट्रॉन्ग करती है, वो क्या रीजन है जो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही वो क्या रीजन है जिससे ये रिश्ता कमजोर होता है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके क्या थॉट्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, करंट फीलिंग्स क्या है। एक टाइम पीरियड आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करें। इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में क्या हो सकता है। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कार्ड सामने है, आई विल टेक दिस। नेक्स्ट वी हैव, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी की कोई सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हैं, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस हो गए, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, पेरेंट्स हो गए, इन लॉज हो गए, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सिचुएशन आपकी लाइफ के हिसाब से लीजिएगा। कार्ड्स ओपन अप करके ज़ोडिएक साइंस पहले बताती हूँ एंड देन विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। सो वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, we have 8 of wands, we have king of cups, we have 6 of cups, the emperor and queen of wands। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं, हैंग्ड मैन एंड द एम्परर, दो मेजर आर्काना से कार्ड्स आए हैं। ओके, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष। सी धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांग है, एरीज की, मेष राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी भी स्ट्रांग आई है। सो क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर, जब ये लोग सबके सामने होते हैं या ओपन पब्लिक में होते हैं, ठीक है, तो पब्लिकली इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है। शायद दोनों एक दूसरे की तरफ, अगर पर्सन है तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, शायद इतना कंसर्न नहीं है, शायद इस रिलेशनशिप को ओपनली न दिखा रहे हैं, न एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, न एक दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर के कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कंफ्यूज्ड एनर्जीज है, रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, आगे बढ़े, नहीं बढ़े, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो देखा जाए, अगर पब्लिकली देखा जाए तो रिलेशनशिप में हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही, मतलब कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। मगर अगर देखा जाए कि जब वो लोग अपनी स्पेस में होते हैं तो क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले इमेच्योर्ड एनर्जीज, बहुत ही इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को या किसी पर्सन को देख करके हमें उसको देख करके देखने का मन करे, अट्रैक्शन फील हो, या हमें, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो हम उनकी छोटी बड़ी चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं ना, किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या उनके लुक्स हैं, उनको देख करके हमें फील होता है कि नहीं, इस ज़िंदगी ऐसी हो, पैसा है, ये है, वो है, शौहरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास में। तो प्राइवेटली तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ताका झांकी होती है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नज़र रखते, दोनों रखते हैं या दोनों में से एक, मुझे लग रहा है दोनों ही शायद एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं। सपोज अगर ये पर्सन है तो
एंड अगर जॉब करियर बिजनेस है तो फिर ये एक वन साइडेड हो गया। तो जॉब तो आपके ऊपर नज़र नहीं रख सकता, आपको जॉब पे नज़र रखनी है, तो आप इसको उस तरीके से लीजिएगा प्लीज़। सो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा ताका झाकी हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ज़िंदगी में हो क्या रहा है। सपोज अगर मैरिज है तो मैरिज हो गई है तो क्या वो अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, क्या आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे देखना बहुत, यहाँ पर सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अकाउंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करना। जैसे हम सेलिब्रिटीज़ हैं तो हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको देखते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, इनको खाने में क्या पसंद है, ये क्या पसंद है, वो क्या पसंद। तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। तो अगेन इमेच्योर्ड एनर्जीज़ हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट, जो ज़रूरत नहीं है वही काम करना, तो ये आपकी इमेच्योर्ड एनर्जीज़ बता रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और बात आ रही है, ऑब्सेशन भी दिख रहा है मुझे। शायद जो आपके पर्सन हैं या जो थर्ड पार्टी है, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका जो बिहेवियर है ना वो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया है अभी। उनका जो डबल फेस है, डबल फेस इन द सेंस कि एक फेस है जो हम पब्लिक को दिखा रहे हैं कि ठीक है हम ऐसे हैं, हमारा नेचर ऐसा है, हमारी बात करने का स्टाइल ऐसा है, और एक जो फेस है हम सबका, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होता है कि ओके मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मैं ऐसी व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, तो वो है। तो यहाँ पर ऑब्सेशन दिख रहा है। हो सकता है कोई किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला। तो जेलस फैक्टर है, ऑब्सेशन भी बहुत है, ठीक है। इनके रिलेशनशिप को क्या चीज़ मजबूत करती है। और यहाँ आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि ये कह रहा है कि ये बहुत, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैटिंग होती है, चैटिंग बहुत ज़्यादा। आप सोशल मीडिया को किसी भी तरीके से यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, आप व्हाट्सअप यूज़ कर लें, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर लें, आप कोई भी और सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें जहाँ पर कॉल्स आप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपका इंट्रैक्शन बहुत हो रहा हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, तो इन लोगों का मेन जो स्ट्रेंथ है, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है, वो है एक दूसरे के साथ में डेली, हो सकता है रात रात भर बातें होती हो या कॉल्स हो रहे हो ओवरनाइट, या ऐसी कोई एनर्जी जो कि हम कह रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ में आप इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अट्रैक्शन भी मुझे दिख रहा है, एनर्जी मुझे अट्रैक्शन की भी आ रही है। जैसे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो मैं उसके साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, तो मैं उस अट्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या करूँगी, तो मैं उसको चेज करूँगी। तो चेजिंग एनर्जी भी आ रही है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अगेन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चीज़ को कमज़ोर, यानी ये रिलेशनशिप को कमज़ोर क्या होता है। तो यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर दिख रहा है कि कमज़ोर क्या है। देखिए कमज़ोरी में आ जाता है, अगर ये पर्सन है तो डेफिनेटली आपके पर्सन है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हैं इनके साथ में, तो प्यार आ गया यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एक तरीके से ये आपकी एनर्जी है, इन अ वे ये आपकी एनर्जी है। स्पेशली अगर आप एक मेल वॉचर हैं और आप जिनके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं वो एक फीमेल पर्सन है, ओके तो आपका प्यार इनको आपसे दूर नहीं करने दे रहा, एंड वाइस वर्सा। अगर आप एक फीमेल वॉचर हैं तो आपके जो मेल पर्सन है, ठीक है, उस हिसाब से लीजिएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका जो एक खिंचाव है, जो आप उनके लिए केयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने इस रिश्ते में जान फूंक दी है अपनी, तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो प्यार है, उसको कोई compete नहीं कर सकता, कोई भी नहीं compete कर सकता। तो अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक तरीके से देखा जाए आपके लिए तो ये है कि आपका प्यार और आपका एहसास और आपकी फीलिंग्स और आपने जो इस रिश्ते में जो भी किया है आपने, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस रिलेशनशिप को कमज़ोर करने के लिए। इनके लिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनके लिए वीक पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट वी हैव कि जो आपके पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग दिख रही है। हो सकता है कि पहले कोई एक्स की हम बात कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई एक्स है, या सपोज डाइवोर्स अगर हो चुका है, जैसे आपकी जिससे शादी हुई है उनका डाइवोर्स हो चुका है, तो उनके एक्स स्पाउस, तो वो एक्स की भी एनर्जी है। मैरिज आपकी और उनकी है लेकिन एक्स है कोई, ठीक है, एक एंगल ये। सेकेंड एंगल कॉलेज के कोई, स्कूल के कोई पर्सन अचानक से एकदम से मिल गए, अब जान पहचान पहले से ही थी तो वो एक्स रिटर्न हो गया है लाइफ के अंदर, तो वो भी यहाँ पर एंगल दिख रहा है मुझे।
येट अगेन आई विल से प्लीज़ आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को फॉलो करिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव कि बहुत ज़्यादा ख्यालों में डे ड्रीमिंग बहुत चल रही है, बातें बहुत चल रही, क्यों चल रहा है ये सब, क्यों चल रहा है? क्योंकि इतना अट्रैक्शन है, इतना इन्वॉल्वमेंट है सोशल मीडिया के थ्रू कि बस वो जब अब तो हम मोबाइल इतने सिंपल हो गए हैं, स्मार्टफोन सबके पास में है, तो इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है हर एक उम्र के लोगों के लिए, तो वहाँ पर आप पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करें तो वो हो नहीं सकता, बिकॉज अगेन 6 ऑफ कप्स आ रहा है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एंड वी हैव द एम्परर। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है, क्या कह रहा है ये मैसेज? ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सामने आ गया था इसलिए मैं ले रही हूँ बिकॉज दिस इज द एनर्जी। इसके साथ में हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी भी आ गई है। पहले के साथ साथ ये एनर्जी भी आ गई है। क्या होने के चांसेस हैं इस रिलेशनशिप में? देखिए, एक पर्सन दोनों में से, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस रिश्ते के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि ताक लगा के पर्सन बैठा हुआ है या बैठी हुई है कि भाई मुझे ये पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, अपना लॉस या अपना नुकसान नहीं देख करके इस रिश्ते के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो कि आप देख रहे हैं कि फिगर यहाँ पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, राइट? तो इस रिश्ते के, अगर अभी तक इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, इन्फैक्चुएशन है, या अभी तक ये रिश्ते के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डीप कुछ नहीं हुआ, तो आगे बहुत कुछ डेप्थ में जाने के लिए ये रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कोई एक पर्सन इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर जिद है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये चाहिए बाय, और ये ऑब्सेशन की एनर्जी भी आ रही है। पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है, आपके साथ ये रिश्ता अच्छा है, ये है वो, तो वो एंगल को नहीं देखा जा रहा है। इतनी मेच्योर्ड एनर्जीज हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, बस वही एनर्जी है। तो इस रिश्ते के ऊपर काम करना है, इस रिश्ते को, अगर अभी तक कुछ रिश्ते के अंदर कुछ डेवलप नहीं हुआ है तो इस रिश्ते को डेवलप करना है, यही यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। देन हमारे पास में क्वेश्चन है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? सबसे पहले तो आप में से कुछ लोगों को इस एंगल के बारे में या सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, या आपको अगर हल्का फुल्का सा भी आपने कभी सोचा तो आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपके सामने ये सिचुएशन आई भी है तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड को, तो स्टार की एनर्जी आ रही है। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर लव से ज़्यादा लस्ट हो सकता है। ओके, अगेन हर एक की अलग अलग सिचुएशन है, अपने हिसाब से लीजिएगा। आपके सामने लव है, आपके साथ में रिलेशनशिप है, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, मगर ये चीज़ भी उनको चाहिए। सो क्या है दोनों की सिचुएशंस, यानी आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर तो वो काम करना चाह रहे हैं या थर्ड पार्टी काम करना ही चाहती है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को आपके साथ का भी रिलेशनशिप चाहिए, तो वो आपके साथ भी खुश हैं और वो यहाँ पर भी हैप्पी है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, दोनों चीज़ों को किसी भी तरीके से इस चीज़ को आगे लेकर के जाना है। सपोज अगर आपके स्पाउस हैं, आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस, आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कितना भी घर में क्यों ना हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पर्सन, लविंग एंड केयरिंग पर्सन हो, लेकिन उसकी वैल्यू और उसकी इज्जत नहीं करते हुए किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ताका झाकी करना, किसी दूसरी चीज़ से अट्रैक्टेड हो जाना, ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है यहाँ पर किसी एक पर्सन का बिहेवियर, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर का बिहेवियर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स या पास्ट ऐसा रहा हो जहाँ पर बहुत सारी उनको चीज़ों से अट्रैक्शन हो, या एक चीज़ बहुत जल्दी बोर कर देती हो। वो कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी दाल चावल नहीं खाना, तो दे वांट डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ये एनर्जी भी दिख रही है। आपको लेकर के बुरे नहीं है, आपके बारे में गलत नहीं है, आपके बारे में उनको आप भी चाहिए, और आप में बहुत सारे लोगों के लिए आपको चाहिए। आप क्यों चाहिए? क्योंकि आपके साथ में भी अगर आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं तो आप उसके लिए भी चाहिए उनको। सो ये बहुत ही इमेच्योर्ड एक एनर्जी है, जिसे हम नार्सिसिस्ट बिहेवियर कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप कोई रखता है,
मेल है फीमेल है, तो ये एक उस तरीके की पेनफुल रीडिंग है आपके लिए। इट इज़ कम्प्लीटली पेनफुल बिकॉज आप न छोड़ पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, पर फिर वो डाउट सामने वाला पर्सन किसी और तरीके से बहला कर फुसला करके आपको छोड़ेगा तो नहीं या छोड़ेगी तो नहीं, ये तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, प्लीज़ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इनको लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये हेल्पफुल रीडिंग्स हैं, आपके लिए कुछ मदद हो रही है, एंड अगर हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।